नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर आपके भविष्य, आपकी आर्थिक सुरक्षा और आपके हक से जुड़ी हुई हैं। ये खबरें न केवल आपके लिए एक सुकून भरा पल लेकर आई हैं, बल्कि आपकी सालों की मेहनत और लगन को भी सम्मान देंगी। आज हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक फैसलों और बदलावों की, जिन्होंने लाखों पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान बिखेर दी है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पेंशन में हुए एक बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की। यह एक ऐसा अपडेट है जिसने पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये तक करने का रास्ता खोल दिया है। जी हां, 7,500 रुपये। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है जो पेंशन भोगियों के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ईपीएफओ ने 650% की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो उम्मीदें जगाई थीं, वे अब सच होती दिख रही हैं। इस खबर का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। यह बढ़ोतरी उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो बढ़ती हुई महंगाई और सीमित आय के कारण अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 7,500 रुपये की मासिक पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की एक नई किरण है। यह उन्हें अपनी दवाइयों, जरूरी खर्चों और जीवन के सामान्य खर्चों में काफी राहत देगी। खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो अपने बच्चों पर आर्थिक बोझ नहीं बनना चाहते और खुद की देखभाल खुद करना चाहते हैं। सरकार का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस पीढ़ी को दिया गया एक सम्मान है जिसने देश की तरक्की में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं और क्या आप इसके पात्र हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करके अपनी सेवा अवधि और योगदान की जानकारी देखें। इसके अलावा आप ईपीएफओ की नजदीकी शाखा में संपर्क करके भी इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही पात्र लाभार्थियों को सीधे एसएमएस या ईमेल के जरिए भी इस बारे में सूचना मिल जाएगी। तो यह था ईपीएफओ पेंशन पर एक बड़ा अपडेट। अब हम बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जो है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है जिसकी लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ी जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी मिल सकती है और क्या 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में एक नया नियम सामने आया है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। वहां के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक अहम निर्देश दिया है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला एक सेवानिवृत्त चपरासी के पक्ष में आया है, जिसने पहले एक दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम किया और बाद में उसे कार्यभार ग्रहण करने का दर्जा दिया गया था। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस कर्मचारी ने इतनी लंबी सेवा दी है, उसकी सेवा को पेंशन के उद्देश्य से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने नरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया। नरेंद्र कुमार ने जनवरी 1990 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया था और 2006 में उन्हें नियमित किया गया था। अदालत ने कहा कि नरेंद्र कुमार बकाया राशि सहित पुरानी पेंशन योजना के लाभ के हकदार हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना के तहत प्राप्त राशि को जमा कराना होगा। अदालत ने देरी के लिए सालाना 6% वार्षिक ब्याज की चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा की गणना करते समय कार्यभार की स्थिति को ध्यान में रखें। उसके बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत देय और स्वीकार्य पेंशन राशि 2 महीने की अवधि के भीतर जारी की जाए। यह फैसला इस बात पर भी जोर देता है कि वर्क चार्ज सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने अपनी लंबी सेवा, जिसमें 6 साल वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में और 11 साल नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा दी, का हवाला देते हुए फरवरी 2017 से पेंशन, ग्रेजुएटी और बकाया राशि की मांग की थी।
राज्य सरकार ने यह तर्क दिया था कि 2003 के बाद नियमितीकरण ने उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लिए अयोग्य बना दिया है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा शोषणकारी तरीकों का इस्तेमाल करना और बाद में नीतिगत कट ऑफ का हवाला देते हुए लाभ से वंचित करना अनुचित होगा। राज्य सरकार ने याचिका में देरी और लापरवाही के आधार पर भी आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पेंशन न मिलने के कारण याचिकाकर्ता को लगातार परेशानी हो रही है और ऐसे मामलों में अदालत को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पेंशन से इनकार जैसी बार बार होने वाली शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। हालांकि अदालत ने राहत की शर्त यह रखी कि याचिकाकर्ता को नई पेंशन योजना के तहत पहले से प्राप्त राशि को जमा कराना होगा। दोस्तों, यह था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक बड़ा फैसला, जिसने एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लेकर उम्मीद जगाई है। ये खबर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकती है। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश के कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना पर लंबे समय से चल रही इस मांग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यह उनकी भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी 50% पेंशन का लाभ मिल सकता है। हाल ही में सामने आए नए नियम इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस नियम के तहत उन कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है जिन्हें नई पेंशन योजना में शामिल किया गया था। यह एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है जो लाखों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि नई पेंशन योजना में यह पूरी तरह बाजार पर आधारित है। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और क्या 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी यह अधिकार वापस मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी खबरें थीं जिन्होंने आज पूरे देश के पेंशनधारकों और कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी हो, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला हो या फिर पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग, ये सभी खबरें सीधे आपकी जिंदगी और भविष्य से जुड़ी हुई हैं। हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।